ओके ओके, सो जस्ट थोड़ा सा वापस संक्षेप में बताती हूँ। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि राम जी का वनवास शुरू हो चुका है और वो जब वनवास पे निकले हैं तो उनका जो पहला हॉल्ट है जहाँ सुमंत्र उनके साथ है, दैट इज श्री 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 श्रीवेंगपुर, जहाँ पे वो निषाद राज गुह से मिलते हैं। निषाद राज गुह निषाद जाति के, विच इज अ मिक्स जाति। और इस टॉपिक पर से हमने वो जातियों का जब इंटरमिंगलिंग शुरू हुआ और जब मिक्स जातियां आने लगी और उनके अपने अपने प्रोफेशंस होने लगे, ये हमने देखा था। और ये भी देखा था कि निषाद राज राम जी को गले मिलता है। तो ऑल्दो आज के परिस्थिति में दे वुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम अ लोअर स्ट्रेटा, फिर भी अछूतता हमने नहीं देखी है। देवर लाइक फ्रेंड्स। द शब्द यूज इज आत्म समूह मित्र। तो उस समाज में अछूतता वाली प्रथा नहीं थी। दिस हैज बीन अ लेटर डे प्रथा दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो खैर हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि वहां पर सुमंत्र को वो कहते हैं कि चलो अभी आप जाओ, और सुमंत्र कहते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ रहना है। तब राम जी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि आपका जाना आवश्यक है इसलिए ताकि कैकेयी को ये शांति हो जाए, ये सेटिस्फैक्शन हो जाए कि मैं सही में वनवास पर आ गया हूँ। और अब जब उनको लगेगा कि मैं सही में वनवास पर आ गया हूँ और सही में तपस्वियों की तरह रह रहा हूँ, तब जाके उनको लगेगा कि मेरे पिताजी जो है वो मिथ्याचारी नहीं है, मिथ्यावदनी नहीं है, और वो ना अति शंकित, उनका सर बेसिकली उनको परेशान नहीं करेगी। इसलिए भी आपका जाना बहुत आवश्यक है ताकि आप उनको बता सको कि मैं असली में वनवास में गया हूँ। तो सुमंत्र जाते हैं, ही गेट्स बैक टू अयोध्या। और उसके पश्चात जो राम जी है वो गंगा पार करते हैं। गंगा पार करके एक्चुअली अब उनका वनवास शुरू हुआ है। और हमने जो चैप्टर 53 सर्गा 53 अयोध्या कांड का, वो हमने पूरा देखा था, जिसमें राम जी का एक अलग रूप हमने देखा था। अलग रूप तो नहीं, उनका एक मानवीय रूप देखा था, जिन्होंने वो सही से बताते हैं कि उन्होंने वनवास एक्सेप्ट करा, पर वो ये भी कहते हैं कि ये परिस्थिति खड़ी क्यों हुई। वो अपने पिताजी को कहते हैं कि दशरथ जो है वो वृद्ध है और वो कामात्मा हो चुके थे। उन पर काम का इतना ज्यादा आवेग और आवेश था कि वो सही और गलत में समझ नहीं पाए कि क्या सही था क्या गलत था, और काम के वश में आकर आज उनकी ऐसी परिस्थिति हुई है। ये श्री राम कहते हैं। ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि श्री राम जो थे, हम वो स्वयं के और औरों के दोष जानते थे। ये जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तब जो डिस्कशंस हुए कि उनके क्या क्या गुण है, तो एक बात ये भी निकली थी कि वो स्वयं के और औरों के भी दोष समझ सकते थे। तो भले ही उन्होंने वनवास एक्सेप्ट किया, उसके कारण उन्होंने दिए, 3 कारण दिए वनवास एक्सेप्ट करने के। पहला कारण था कि पिता, गुरु और माता की आज्ञा तो पत्थर की लकीर होती है, ये माननी चाहिए, ये धर्म है पुत्र के लिए। दिस वाज वन, बट दिस वाज नॉट द ओनली वन। द अदर वन वाज, ही सेड कि हमारे जो पिता हैं उनको असत्य से बहुत डर लगता है, तो अगर मैं वनवास ना भी जाऊं तो उनको खुशी तो होगी, पर उनके मन ही मन में ये बात हमेशा रहेगी कि उनका जो दिया हुआ, उनकी जो दिए हुए वचन थे कैकेयी को, वो असत्य हो गए, और इसके कारण वो हमेशा संतप्त रहेंगे। ये भी कारण है कि बहुत आवश्यक है कि मैं जाऊं वनवास, ताकि वो शांति उनको मिले। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण वो जो बताते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पिताजी में ऐसी बुद्धि आए कि वो अपने पुत्र को त्याग दे। ना ही कैकेयी, भले उसको और मेरी माताओं के साथ, सबके साथ बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी, परंतु मेरे साथ उन्होंने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। मुझे उन्होंने अपने पुत्र जैसा ही समझा है, और मैंने भी ऐसा कोई आचरण नहीं किया अभी तक जिसके कारण उनके साथ मैंने कोई भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन किया हो। तो मुझे तो लगता है ये जो हो रहा है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू विद डेस्टिनी। यहाँ पे कहीं ना कहीं दैवत का कोई पार्ट प्ले कर रहा है, जो शायद अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति हो, जब कोई रैशनल, कोई लॉजिक, कोई परिस्थिति को ना एक्सप्लेन कर सके, तब कई बार इट इज बेटर टू जस्ट फ्लो विद द फ्लो। और व्हेन यू फ्लो विद द फ्लो, यू विल एक्चुअली रियलाइज कि शायद क्या है आपके लिए आगे। तो अभी हमें नहीं समझ आ रहा, तो लेट्स जस्ट फ्लो विद द फ्लो। और ये भी एक कारण है कि मैंने वनवास एक्सेप्ट किया। और वो जब फिर लक्ष्मण को बता रहे हैं वहां वनवास में कि ऐसी परिस्थिति जो खड़ी हुई है, ऐसा नहीं था कि मेरे में इतना शौर्य नहीं है कि मैं झड़प कर वो सिंहासन ले सकूं।
पर इस परिस्थिति में ये अधर्म होता और इसलिए मैंने वो नहीं लिया। पर मुझे चिंता ये भी है कि अब कैकेयी के हाथ में पूरा अधिपत्य आ गया है, तो वो कहीं हमारी माताओं के साथ दुर्व्यवहार ना करे, कहीं हमारी माताओं को वो जहर-वहर ना दे दे, इसलिए तुम जाओ। पर लक्ष्मण कहते कि नहीं, मैं और सीता हमारे लिए तो एक क्षण भी आपसे बिछड़ना उपयुक्त नहीं है। आपके बिना हम स्वर्ग भी नहीं चाहते, मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता, शत्रुघ्न, सुमित्रा मेरी माता किसी को भी नहीं देखना चाहता, मैं तो आपके साथ रहूंगा। अमी, हाँ जी। अमी जी नमस्ते, मैं एक प्रश्न यहाँ पे आ रहा है मन में, हाँ। कि क्या ये नरेटर का व्यू तो नहीं है? ये नरेटर का अच्छा, अब पूरा रामायण जो है वैसे तो वाल्मीकि जी ने का नरेशन है, ठीक है, पर ये जो संवाद है वो राम और लक्ष्मण के बीच का संवाद है, जो लेकिन हमें किया नरेटर ने है। हाँ, वो संवाद जो है वो बता तो नरेटर ही रहा है ना। अनीता जी, ये तो पूरे रामायण के लिए सही है। यस, है ना, ये तो पूरा बताया ही वाल्मीकि जी ने है, तो हम क्या ले और क्या छोड़े। यस, पर उसमें भी देयर आर पार्ट्स व्हिच आर कमेंट्री, राइट, जैसे कि वो जिसमें उन्होंने कहा है कि अंश अवतार, कि हाँ इनमें विष्णु का अवतार था, ये जो हनुमान जी थे उसमें रुद्र का अवतार थे, वरुण अवतार वगैरह वगैरह, ये सारी जो बात है ये कमेंट्री सेक्शन में है, ये संवाद की तरीके से नहीं दी गई है, ये वो कंटेक्स्ट बांध रहे हैं, भले कहा ये भी वाल्मीकि जी ने, है ना। इसके बाद भी जो स्टोरी नरेशन है वो वाल्मीकि जी का है, परंतु ये उन्होंने संवाद के रूप में कहा है। अच्छा, अब संवाद के रूप में क्योंकि ये काव्य है, इसलिए ये हो सकता है कि वर्ड्स एग्जैक्टली शायद ऐसे ना रहे हो, परंतु भाव तो यही रहा होगा, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि तो ही तो वो इतिहास हुआ, भाव तो यही रहा होगा, नहीं तो फिर तो वो तो जैसे लोग फिक्शनल इमेजिनेशन लिखते हैं कि पर्सपेक्टिव ऑफ राम या पर्सपेक्टिव ऑफ कर्ण, इस तरीके का हो जाएगा। यस, बट कीपिंग श्रद्धा इन वाल्मीकि जी कि उन्होंने भाव तो वैसे ही प्रकट किया होगा, मैं ये मानती हूँ कि ऐसा संवाद हुआ होगा। परंतु मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं वापस इसको रिपीट करती हूँ, ये पूरे चैप्टर के एंड में गीता प्रेस का जो ट्रांसलेशन है, तो गीता प्रेस के ट्रांसलेशन में उन्होंने एक फुटनोट दिया हुआ है, वो फुटनोट में वो कहते हैं कि बहुत सारे व्याख्याकार, बहुत सारे कमेंट्रीज जिन्होंने लिखे हैं, उनका ये मत है कि ये सर्ग जो है वो राम जी के स्वयं के विचार नहीं है, वो केवल लक्ष्मण को टेस्ट करने के लिए ये सब कह रहे थे, ठीक है, ये वो व्याख्याकार कहते हैं। परंतु मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं। इसका कारण ये है कि वो अगर लक्ष्मण को कन्विंस कराना चाहते तो वो केवल इतना कहते कि हमारी माताएं जो है उन पर बहुत बड़ा अत्याचार हो सकता है, कैकेयी ने वो उनके साथ बुरा कर सकती है, तो तुम जाओ। वो अपने पिता पर दोषारोपण का काम नहीं करते। खैर वो दोषारोपण कर भी नहीं रहे थे, वो बहुत नेचुरली बता रहे थे। अगर वो सबका दोष देख सकते हैं तो अपने पिता में जो दोष है वो तो वो देख ही सकते हैं ना, और कामवश होना ये दोष तो था ही। तो ये तो सिर्फ वो नरेट कर रहे हैं कि जो कामवश, जो पुरुष या जो व्यक्ति कामवश काम के इसमें पड़ जाता है, उसकी जो अवस्था होती है वैसे ही हमारे पिता की अवस्था हुई है। और वैसे देखा जाए बहुत ऑब्जेक्टिवली तो हम भी एज ए थर्ड पर्सन ये बात कहेंगे, और वो राम भी कह रहे हैं। पहली बात वो, दूसरी बात, वो जब लक्ष्मण को ये सारा बता रहे हैं कि तुम जाओ, हमारी माताओं पे दुख आ जाएगा, उसके साथ वो और एक बात ऐड कर रहे हैं जो उनका स्वयं का भाव है। वो कहते हैं कि मेरे पर धिक्कार है कि आज जब मेरी माता की सेवा करने का मेरे को अवसर था, अब तक मेरी माता ने मुझे इतना पाल पोस कर बड़ा किया, अब जब मेरा अवसर आया था उनकी सेवा करने का, तब मैं उनसे बिछड़ गया। मेरे पर तो धिक्कार है, मुझसे तो उनकी वो मैना अच्छी है, जो मैना अगर मेरी माँ को कोई परेशान कर दे तो जाके कहेगी अपने पैरेट, अपने पोपट से, अपने शुक से कि जाओ इस व्यक्ति का जिसने कौशल्या को परेशान किया है उसके पांव पे चोंच मार कर आओ। मैं तो वैसा भी नहीं किया, मैंने कुछ, जो उनको दुख दे रहे हैं उनके लिए भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सब एक्सेप्ट कर लिया और उनको और दुख में डाल दिया। तो ये पार्ट जो है वो भी वो नहीं कहते। प्लस जो फिर जो नरेशन में वाल्मीकि जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एकदम अश्रुपूर्ण अवस्था थी, श्री राम जी की अश्रुपूर्ण अवस्था थी। तो या तो वो पूरा नाटक कर रहे थे, अगर इफ द कमेंटेटर्स आर राइट, विच आई फील इज टू मच,
है ना, वो लक्ष्मण को ऐसे भी कह सकते थे कि नहीं नहीं तुम जाओ ही जाओ। पर दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो शुरुआत में भी लक्ष्मण को आने से मना कर सकते थे, है ना। उन्होंने सुमित्रा को कन्विंस कर दिया, कौशल्या को कन्विंस कर दिया, लक्ष्मण को भी कन्विंस कर सकते थे वो, अगर चाहते ही थे कि लक्ष्मण ना आए। बट ब्रिंगिंग लक्ष्मण अलोंग वाज आल्सो वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैग्मेटिक डिसीजन। उनको ये पता था कि सीता अगर उनके साथ आ रही है, और सीता तो उनकी भार्या है ना, इसलिए सीता का तो आना उनके साथ बनता है। पर सीता को वन में अकेले संभालना या प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा करना शायद पूरी तरीके से संभव, ऑफ कोर्स राम जी कर सकते थे, पर इट मेड प्रैक्टिकल सेंस टू हैव वन मोर पर्सन, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को आने भी दिया। ऑफ कोर्स ये बात सच है कि वो शायद अपने विलाप से, अपने लेमेंटेशन से ये निश्चित करना चाहते थे। तो आई एम जो जैसे मैं कह रही थी, मैं उन कमेंटेटर से पार्टली सहमत हूँ कि शायद ये भी एक कारण हो सकता है, बट ये केवल कारण हो सकता है और राम जी का खुद का ऐसा कोई मत नहीं था, ये मैं नहीं मानती। और इसका और एक कारण है जो आगे चल के जब अभी तो वो चित्रकूट पे रह रहे हैं, चित्रकूट से आगे चल के वी सी दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू पहले ही। चित्रकूट से जब वो जाते हैं और दंडकारण्य में जब वो प्रवेश करते हैं, तब विराध नाम का एक राक्षस वहां होता है, और ये विराध नाम का राक्षस जो है वो ऐसे एकदम पर्वत के जैसे बड़ा है, और वो सीता जी को उठा लेता है, ठीक है। और वो कहता है कि अरे तुम दोनों तो तपस्वी जैसे तुम्हारा वेश है, तुम ये स्त्री के साथ क्या कर रहे हो, तुम तो अधर्मी हो, ये इतनी सुंदर स्त्री है, इसके साथ तो मैं शादी करूंगा, मैं इसको मेरी भार्या, मेरी पत्नी बनाऊंगा, ठीक है। और जब ये इंसिडेंट होता है तो राम जी का इमीडिएट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। राम जी कहते हैं, देखा लक्ष्मण, यही तो फाइनली कैकेयी चाहती थी कि हमको दुख हो, अब जाके कैकेयी की मनो इच्छा पूरी हो रही है, अब तक हमें ऐसा कोई दुख तो नहीं हुआ, अब जाके कैकेयी की मनो इच्छा पूरी हो रही है कि हम इतने ज्यादा दुख में पड़ गए, मेरी पत्नी को ये उठा ले गया, जिसको इतनी सुशील मेरी स्त्री है, जिसको किसी ने आज तक हाथ भी नहीं लगाया, उसको ये राक्षस इतना दर्द दे रहा है, ठीक है। और तब लक्ष्मण कहते हैं कि अरे भैया, आप लैमेंट क्यों कर रहे हो, आप विलाप क्यों कर रहे हो, हमें तो इतना शौर्य है, हम अभी इसका खात्मा कर देते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण इज दैट पर्सन हु एक्चुअली मोटिवेट्स हिम एट दैट टाइम। सो यू सी, ये एक बार का नहीं था, उनको ये, ऑफ कोर्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट अगेन, राम जी के विलाप से हमें राम जी को जज नहीं करना है, हमें ये देखना है कि हैविंग एन इमोशनल रिएक्शन इज वेरी नेचुरल, पहली बात। दूसरा, हमारे पिता हो, माता हो, गुरु हो, कोई भी हो, हमें हमारा धर्म करते रहना चाहिए, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस लोगों का ना करें। दशरथ ने जो किया वो सही था गलत था एक चीज है, उनके कोई भी कारणवश उन्होंने जो भी किया हो, राम वो समझते हैं, उसके बावजूद he does what he needs to be doing as a putra should do. उनके इमोशनल रिएक्शंस उनको उनके कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी हिला नहीं रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम लोग इंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं, थोड़ा भी दर्द हो इंपल्सिवली दिखा दो, थोड़ा भी दर्द हो सामने रिवेंज ले लो, थोड़ा भी ये हुआ सामने किसी ने कुछ कहा, सोचो वोचो कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं होता है, हमारा इंपल्सिव रिएक्शंस होता है, जो इमोशंस हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। राम जी के साथ वो नहीं था, एंड समवेयर दिस इज व्हाट स्थित प्रज्ञता है। इमोशंस तो होंगे ही होंगे, एनालिसिस तो होगा ही होगा, दिमाग है, बुद्धि है, माइंड है ना, मन है, उसका तो काम ही ये है। इमोशंस ना आए तो फिर कोई प्रॉब्लम है। इसलिए आई बिलीव दैट राम जी तो है, वो भले ही विष्णु अवतार हो, अभी तो मानव रूप में है ना, तो मानव रूप के साथ जो भी इमोशंस वगैरह आते हैं वो तो उनके हैं, उसी तरीके से वो सबका दोष भी समझ रहे हैं, पर उसके पश्चात ही डज व्हाट नीड्स टू बी डन इन दैट परिस्थिति। तो जो देश कालविद, जो हमने कहा था कि वो देश कालविद है, उनको पता है कि किस परिस्थिति में क्या करना है, और वो करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके पहले ये जो दंडकार रहने जाते हैं, उसके पहले तो भरत भी उनसे मिलने आता है, भरत कहता है कि नहीं नहीं आप वापस चलिए, तभी से नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार दिया हो वरदान, अब पिताजी नहीं है तो सब फिटूस, नहीं नहीं, दिस विल देन डिस्ट्रॉय द समाज, द सोशल सिस्टम पर से, किसी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा,
अगर किसी के देहांत इज इनफ टू लेट गो, अगर आपको सारे इससे अगर मुक्त कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो होना है वो तो वैसा ही होना चाहिए। वी हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस मेड। ठीक है, तो ही कुड हैव गॉन अवे दैट टाइम आल्सो, अगर सिर्फ इमोशनली उनको बिहेव करना था, पर ऐसा नहीं था। हमारे सबकी लाइफ में ये पॉइंट्स आते हैं when we are taken over by grief, when we are taken over by emotions, and what we learn from here is perfectly okay. We need to give ourselves that space, because at the end of the day मन है, मन के साथ भावनाएं आएंगी आएंगी, जजमेंट्स आएंगे, बुद्धि है, एनालिसिस होगा, ये सब होगा, ग्रे एरियाज रहेंगे, पर कैन यू नेविगेट थ्रू दैट ग्रे एरियाज एंड स्टिल डू व्हाट यू शुड डू, स्टिल कीप द धैर्य to do what we should be doing in that time? Take a step back and observe कि भले कुछ भी हो जाए, भले मैं इस समय इतना ज्यादा व्याकुल हूं, मैं चिंता मुझे है, फिर भी जो मेरे सेवक हैं, जो मेरे यहाँ काम करते हैं, उनका 14 वर्ष का मैं प्रबंध करता जाऊं। आप देखो, वो जब सीता से मिलते हैं तभी भी वो बहुत व्याकुल होते हैं, उनके चेहरे पर व्याकुलता है, जिससे सीता को लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, है ना, वो इमोशन तभी भी उनके चेहरे पर दिखता है। पर उसके पश्चात वो सबका जो प्रबंध है वो करके जाते हैं इम्पल्सिवली। चलो अब मुझे क्या, अब तो भरत को देखना है, वी हैड डिस्कस दिस राइट, कि वो भरत का देखना है, भरत मैनेज कर लेता, मुझे क्या, नहीं नहीं, स्टिल वो धैर्य है, स्टिल वो पेशेंस है, स्टिल वो क्लैरिटी ऑफ, one is emotion and one is clarity of the thought of doing what must be done, and that is what I take from the personality of Ram, so to say. So okay, anyway, so then going forward, तो वो हमने वहां तक देखा था उस दिन, है ना। तो जस्ट गोइंग अहेड, हम आगे का उनका प्रवास देखते हैं। सो यू कैन सी द स्क्रीन राइट। तो वो अयोध्या से निकले, गोमती नदी पार, अच्छा, जो कौशल देश जहाँ की राजधानी अयोध्या है, उसका जो बाउंड्री है ना, दैट इज बियॉन्ड गोमती। तो गोमती नदी जहां से पार हो रही थी, तब वहां के भी आगे तक कोसल प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर टोल्ड, कि वो प्रदेश की बाउंड्री बियॉन्ड गोमती है। फिर वहां से वो ये स्याई नदी क्रॉस करते हैं, फिर गंगा जी के तट पर श्रृंगवेरपुर, जहाँ पे गुह से मिलते हैं, श्रृंगवेरपुर से वो नौका में वो केवट, बेसिकली जैसे हमने कहा था कि केवट का जो प्रसंग है वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है रामायण, वाल्मीकि रामायण में। वो प्रसंग जो है वो रामचरितमानस में, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कि जो केवट है वो बेसिकली गुहा के साथ वाले, और बहुत सारे मतलब वहां पे हैं, जिनमें से एक को गुह बोलते हैं, कि इनको नदी पार करा दे। तो वो गंगा जी को पार करते हैं और वो वन में पहुंचते हैं, जहां उनका पहली रात है, विदाउट रथ, विदाउट सुमंत्र, विदाउट एनीबडी एल्स। ये निर्जन वन में उनकी पहली रात है, जब ये पूरा चैप्टर 53 होता है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग वो चैप्टर 53 अवश्य पढ़ो, इट मेक्स फॉर एन इंटरेस्टिंग रीडिंग। तो वो बात होती है, फिर वहां से वो फिर वन में जाते हैं, और वहां वो प्रयागराज, आज के दिन का जो इलाहाबाद है, जहाँ त्रिवेणी संगम जिसे हम कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, बेसिकली सरस्वती जो नहीं दिखती है, परंतु यमुना और गंगा जी का संगम दिखता है। और वहां पर प्रयागराज में भारद्वाज मुनि का आश्रम, तो वो भारद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं, उनसे थोड़ी बहुत वार्तालाप करते हैं। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि अरे हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ ये हुआ, सुना है मैंने वगैरह, और ये अपना परिचय देते हैं। जो भी भारद्वाज मुनि कहते हैं आप यही रहो, तो श्री राम कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो हम नहीं रह सकते, बिकॉज ये बहुत एक्सेसिबल है, यहाँ पर तो नगर के जन आने जाने वाले हमें आराम से हमको देखने आ जाया करेंगे, और इससे हम नहीं चाहते कि यहाँ जो तपस्वी है उनको और दिक्कत हो, तो हम यहाँ नहीं रह सकते। आप हमें बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जो हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। तो भारद्वाज ऋषि जो है वो उनको चित्रकूट के विषय में बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर चित्रकूट पर्वत है, आप वहां जाके वास करें, वो आपके लिए एकदम उपयुक्त है। तो प्रयागराज से फिर वो स्वयं नौका बनाते हैं। इस बार लक्ष्मण जी जो है वो स्वयं वो जो लकड़ियां होती है, वो ग्रास होते हैं, बम्बू के, मतलब जो लंबे लंबे ग्रास वगैरह होते हैं, उससे स्वयं वो नौका बनाते हैं। अच्छा, नाउ दिस इज अनदर थिंग, राम लक्ष्मण तो प्रिंसेस है, राजकुमार है, परंतु उनको ये सारे लाइफ स्किल्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो अब क्या करें, सेवक नहीं है, कोई नहीं है, अब नौका कैसे बनाएंगे, नहीं नहीं, दे हैव लर्नड इट।
जब सीखा होगा तभी तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर पाएंगे ना। तो लक्ष्मण स्वयं से नौका बनाते हैं वो लॉक्स का, और उस नौका में वो लोग यमुना जी पार करते हैं, और यमुना जी के दक्षिण तट पे आके, बेसिकली यहाँ पे आप जो रूट देख रहे हो ना वो लैंड रूट है, दे बेसिकली टेक द रिवर रूट। तो वो यमुना जी पे जाते हैं, यमुना जी के दक्षिण छोर पर आकर वो वन में वन में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, जहां से चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं। चित्रकूट पर्वत पर उनको वाल्मीकि जी का आश्रम मिलता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी का मेंशन है, बट ज्यादा कुछ नहीं है। इट्स ओनली सेज कि हाँ वाल्मीकि जी के आश्रम जाते हैं, उनको नमस्कार वगैरह करते हैं, और वहां से कुछ दूर वो लोग अपना आश्रम बनाते हैं। अच्छा, अभी आश्रम भी स्वयं लक्ष्मण जी अपने हाथों से बनाते हैं, वो पर्णकुटी कहते हैं। पर्णकुटी मतलब वही जो मतलब वहां पर जो कुशा जो घास होगा, जो लकड़ियां थी, जो फूल पत्ते वगैरह थे, उससे वो एक सुंदर सी पर्णकुटी बनाते हैं। वहां का वास्तु बेसिकली वहां पे कुछ यज्ञ वगैरह करते हैं, जैसे हम गृह प्रवेश में करते हैं उसी किस्म का, और वहां पर वो रहने लगते हैं। तो ये उनका पहला वनवास का स्टे है, जहाँ पे वो पर्णकुटी में अब तपस्वियों के जैसे रह रहे हैं। स्वयं का खाना स्वयं बनाते हैं, स्वयं फल मूल वगैरह लेकर आते हैं, और इस तरीके से दे हैव नाउ सेटल्ड इन चित्रकूट। ठीक है, और जो कुछ डिस्क्रिप्शन है कि वो बहुत ही वहां पर खुश है तीनों जन, बहुत ही सुंदर, वहां की प्रकृति बहुत सुंदर है, नदी है, आई थिंक मालिनी नदी या मालिनी नदी ऐसे कुछ कहा हुआ है, वो उसके पास है, बहुत ही सुंदर है, एंड दे हैव अ नाइस हैप्पी लाइफ। कन्वीनियंट तो नहीं पता, बट दे हैव अ नाइस लाइफ ओवर देयर, तीनों जन बहुत खुश हैं। तो दिस इज वेयर दैट सर्गा एंड्स। अच्छा, अब इसके बाद सीन शिफ्ट, और सुमंत्र अयोध्या पहुंच गए। जो रथ जो सारथी इनको गुहक वो श्रृंगवेरपुर तक जो छोड़कर गए थे, वो अब अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या पहुंच के वो दशरथ और कौशल्या को राम जी का मैसेज देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सो वील गो टू दैट चैप्टर। दिस इज पेज नंबर 399। कौन सा सर्ग है ये? 58 सर्ग, 58 सर्ग, पेज नंबर 399। हाँ, श्लोक नंबर 23, 23वां श्लोक। तो बेसिकली राम जी ने भरत के लिए संदेश दिया है, जो सुमंत्र सुना रहे हैं दशरथ को। ठीक है, तो ही से राम जी ने भरत के लिए जो कहा है कि अतिक्रांत वया राजा मास मैन व्यपरोरुधः कुमार राज्य जीवस्व तस्य एव आज्ञा प्रवर्तनात्। सो राम जी ने भरत को कहने के लिए कहा है, ये सुमंत्र बता रहे हैं कि हे भरत, तुम जो हमारे जो पिताजी हैं उनकी आज्ञा के हिसाब से पालन करना अयोध्या का, उनका अति डोंट गो बियॉन्ड हिज आज्ञा, उनके कहने का विरोध मत करना, उनको निष्कासित मत करना, उनकी आज्ञा के अनुसार ही तुम अयोध्या का पालन करना। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ही से अब्रवीत अपि माम भूयो भ्रूशम श्रुणि वर्तयन। वो कहते हैं कि फिर उन्होंने मुझसे कहा, रोते हुए, आंखों में अश्रु भरे हुए थे राम के, तब उन्होंने मुझे ये कहा, क्या कहा उन्होंने? माता एव मम माता ते द्रष्टव्य पुत्र गर्भिणी। उन्होंने भरत को संदेश दिया है कि जैसे तुम्हारी माता है वैसे ही तुम मेरी माता को भी रखना। मेरी माता कौशल्या जो है, जिससे अब मैं बिछुड़ गया हूँ, मेरी माता को भी तुम अपनी माता जैसे कैकेयी को जैसे आदर भाव सत्कार देते हो, उसके साथ जैसा व्यवहार करते हो, उसी तरह तुम मेरी माता को भी रखना। तो ये अमंग्स अदर थिंग्स ये मैसेज राम जी ने भरत को दिया था, भरत के लिए दिया था। फिर लक्ष्मण जी ने क्या कहा? तो लक्ष्मण जी तो ही स्टिल नॉट हैप्पी। उन्होंने मान ली ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन राम जी ने उनको दिया था कि भाई एट द एंड ऑफ द डे दैवत की बात है, वो तो खुश नहीं थे उस बात से। उन्होंने तो कहा था कि नहीं भाई आप क्षत्रिय हो, आप कावर्ड जैसे क्यों बात कर रहे हो वगैरह वगैरह। बट इवेंचुअली बिकॉज राम जी ने कहा है तो ही फॉलोज राम जी। पर वो क्या मैसेज देते हैं? तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। 27 सेम पेज 27 श्लोक। राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघु च आश्रित्य शासनं कृतं कार्यम अकार्यम वा वयम येन अभिपीड़िता।
यदि प्रवाजितो रामो लोभ कारणाकारिता वरदान निमित्तम वा सर्वथा दुष्कृतम कृतम। सो ही सेज कैकेयी के वश में आकर उसको जो वचन दिया था उसकी आज्ञा झट से ये राजा ने पूरी कर दी। और वो कार्य उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कार्य है या अकार्य, वो करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये कोई राजा ने सोचा नहीं। ये कुछ सोचे समझे बिना उन्होंने कैकेयी का वचन पूर्ण करने की ठान ली और हम लोग को यहाँ वन में भेज दिया, जिससे हमें अब पीड़ा हो रही है। और ये सेड ये कोई भी कारण सर हो, ये उन्होंने लोभ के कारण किया हो या वरदान देने के लिए, सत्य होने के लिए किया हो, कोई भी कारण के लिए किया हो, मैं तो उसे अभी भी गलत ही मानता हूँ। दिस इज व्हाट लक्ष्मण हैज सेड कि आप पिताजी को कह देना जो भी हुआ तो गलत ही है, ठीक है, और राम जी कुछ भी कहे आई डोंट अग्री, जो हुआ है वो गलत हुआ। एंड देन सुमंत्र से इसकी सीता जी ने कुछ नहीं कहा, सीता जी ने ना कैकेयी के विषय में भी कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ वहां खड़ी रह के मुझे और राम जी को देख रही थी। और आगे चल के ही सेज कि फिर कौशल्या बहुत विलाप करती है कि अरे मेरे बच्चे ऐसे, सीता के लिए उनको बहुत बुरा लगता है कि अरे सीता बेचारी वन में रह रही है। तब सुमंत्र उनको ये भी कहते हैं कि सीता जो है उनके मुख से तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको कष्ट हो रहा हो वन में, क्योंकि वो राम वहां पर है तो सीता इतनी निश्चिंत और इतनी सुखी है कि जैसे घूमने निकले, विहार करने निकली हो जैसे वो अपने पति के साथ, वैसा उनका भाव है। तो वो तो खुश है, वो राम जी उनके साथ है, यही बात उनके लिए महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आप सीता जी के बारे में तो आप निश्चिंत ही रहिए, ये सुभद्र कहते हैं कौशल्या से। अच्छा है, तो ये पूरा होता है। ऑफ कोर्स राम जी सुमित्र आ गए राम जी को लाए बिना, तो अयोध्या में भी सूना पड़ा हुआ है, कोई खुश नहीं है कि राम जी नहीं आए वापस वगैरह वगैरह, तो ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है। और इसके बाद फाइनली जब सुमित्र, अभी उन्होंने सारा ये मैसेज दिया है, तब कौशल्या विलाप करती है। अभी तक वो विलाप तो करती थी, बट उनका विलाप ये था कि अरे रे मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को इतना दुख होगा, मेरी बहू को इतनी परेशानी होगी वन में, वो कभी वन में नहीं रहा है। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम नाउ कि वो डायरेक्टली ब्लेम करती है दशरथ को, फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड व्हाट डज शी से, उसमें भी इट्स इंटरेस्टिंग द वे शी ब्लेम्स। This is page number 405. वो कहते हैं कि 22 श्लोका 405, दिस इज सर्ग, कौन सा सर्ग है ये, 62 सर्ग, 62 सर्ग पेज नंबर 61 सर्ग पेज नंबर 405 श्लोक 22। स तादृश सिंह बलो वृषभाक्षो नर ऋषभः स्वयमेव हतः पित्रा जलजेन आत्मजो यथा। वो कहती है कि हे पुरुषों में सिंह व्हाटएवर, आपका जो ये व्यवहार था वो कैसा था, स्वयमेव हतः पित्रा, खुद पिता के द्वारा, जैसे वो कहते हैं जैसे जलजेन, जैसे मत्स्यों में, फिशेस में ऐसे होता है कि कोई फिश अपने स्वयं के बच्चों को भी खा जाते हैं, तो आपने तो वैसा काम किया। जलज मतलब जो पानी में उत्पन्न हुए, बेसिकली मत्स्य है ना, तो वो कहते हैं जैसे पानी में उत्पन्न हुए मत्स्यों के जैसे पिता स्वयं के बच्चों को ही भक्ष कर जाते हैं, उस तरीके से आपका व्यवहार था, आपने स्वयं के बेटे को ही भक्ष कर दिया, ठीक है। देन शी सेज वगैरह वगैरह, एंड देन 24th श्लोका शी सेज गति एको पतिनः आर्या, द्वितीया गतिर आत्मजा, तृतीया ज्ञातेयो राज्यम, चतुर्थी नैव विद्यते। तो वो कहती है कि एक स्त्री जो होती है ना, उसके लिए गति, बेसिकली उसके लिए सुख का पहला चरण अपना पति होता है, दूसरा जो चरण है वो होता है अपना पुत्र, तीसरा जो होता है जो अपने ज्ञाति मतलब बेसिकली अपनी कम्युनिटी के अपने सगे संबंधी जो वो है, चौथा कोई नहीं होता। तो बेसिकली देयर आर 3 गति, बेसिकली 3 चीजों से सुख मिल पाता है एक स्त्री को, अपना पति, अपने पुत्र पुत्री, बेसिकली आत्मजा, बेसिकली जो अपने से पैदा हुए पुत्र पुत्री, या फिर अपने ज्ञाति ज्ञान। तो वो कहती है कि मेरे पास तो ये कुछ भी नहीं है, तीनों और चौथा कुछ नहीं है, और मेरे पास तो अब कुछ नहीं, आप तो कभी मेरे थे नहीं, राम को आपने डाल भेज दिया,
सगे संबंधी मेरे आसपास कोई है नहीं, तो मैं तो एकदम अनाथ हो जैसे हो गई हूँ। So this is the first time she says, direct allegation, so to say, वो दशरथ पे करती है। एंड दशरथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है, ठीक है। दशरथ को बहुत बुरा लगता है इस बात का कि वो कहती है, बट दशरथ सेज कि अरे तुम दुखी हो, ये बात मैं समझता हूँ, पर मैं भी बहुत दुखी हूँ, तुम मुझसे ऐसे कठोर वचन ना कहो, क्योंकि एक स्त्री के लिए एक पति सर्वस्व होता है, वो कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, पति उसके लिए सर्वस्व होता है, वो देव के समान होता है, उसे पति को ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। तुम तो कभी धर्म से अलग नहीं हुई हो, तुम कभी धर्म पद से अलग नहीं हुए हो, अभी भी धर्म पद से अलग मत हो, मुझे ऐसे कठोर वचन मत बोलो। नाउ आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। इतने वर्ष कैकेयी के कहने में रह के वो जो करना था कह रहे थे, और अब जब ये स्त्री जो एक्चुअली कभी उनसे कुछ बुरा नहीं कहती है, इतना होके भी हमेशा उनकी सेवा में रही है, हमेशा उनसे लॉयल रही है, उससे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अभी भी कुछ ना कहे, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स ये उनका खुद का दुख है, वो वो स्वयं को ही इतना कोस रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये सब तो है, बट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि हमेशा हमारे पास से जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे गुणों के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो हमको ये हमेशा लगता है कि अरे मैं हमेशा ये करता हूँ या करती हूँ तो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो सामने वाला कुछ नहीं करता तो उससे कोई कुछ नहीं बोलता। ये सेम थिंग इज प्लेइंग आउट यहाँ भी, इतने वर्षों पहले भी कैकेयी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया इसलिए, पर अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं था ना, ये बहुत ही क्रॉस द लाइन। पर क्योंकि कौशल्या हमेशा से अपना उससे एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा है, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड अप टू दैट स्टैंडर्ड। Now there is no good or bad, yeah, eventually we all decide our standards। हम किसी और के लिए नहीं करते, किसी के एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे आत्मा को खुश रख सके, हम हमारे आत्मा के साथ ढंग से विदाउट एनी गिल्ट जी सके। तो लोग हमारे हिसाब से एक्सपेक्ट करेंगे, तो एक तरीके से लोग पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अस, व्हिच इज नॉट बैड, दिस शोज कि हमने हमारा स्टैंडर्ड वैसे मेंटेन किया। दैट सेड वी आल्सो हैव टू बी श्योर कि कहीं कोई हमारा एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है उस बात को लेकर। तो जैसे राम जी थे, स्वयं के भी दोष पता होने चाहिए, औरों के भी दोष पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए, भले ही देन वी मस्ट डू व्हाट वी मस्ट डू, हमें हमारा धर्म का पालन करते रहना चाहिए, पर अंधों के तरह नहीं। क्लैरिटी तो फिर भी होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और कई बार अगर विद्रोह करना है तो वो भी करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन अधर्म को चलाना इज ऑल्सो हिंसा। तो वो भी समझने की बात है कि मतलब अधर्म को परपेट्रेट होने नहीं देना चाहिए, जब वैसा होने लगे तब भी हमारा धर्म ये है कि वी बॉयज आर क्या। तो एनीवेज ऑल दिस इज वेरी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। द थिंग फॉर अस टू लर्न इज कि लोग हमसे हमारे कैपेबिलिटी के अनुसार एक्सपेक्ट करेंगे, एंड हमें वो करना चाहिए जिससे हमारे आत्मा के साथ हम पीसफुली जी सकें, ठीक है। एनीवेज तो ये होता है। अच्छा, और अब जब ये प्रसंग चल रहा है एंड इनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तब दशरथ को अपने पास्ट की एक बात याद आती है। अच्छा, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। हमसे अगर पहले का कुछ भी हो गया हो ना, हम भले भूल जाए, हम उसको कितना भी जस्टिफाई कर ले, एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं जाके वो अगर हमारे मन में है और अगर उसका क्लोजर नहीं हुआ है ना, तो वो बात वापस आती है। और ये बात दशरथ की लाइफ में श्रवण की है। हमने श्रवण की कथा हम सबको वैसे तो मालूम ही है। तो तब वो कौशल्या को बताते हैं कि मनुष्य का जो पास्ट है ना, वो कभी छोड़ता नहीं है, वो कर्म जो मनुष्य ने किया है वो तो वापस आ ही जाता है, और वो कर्म का जो भी सिद्धांत है वो सब पर अप्लाई होता ही होता है, देयर इज नो गेटिंग आउट ऑफ इट। और वो कहते हैं कि मेरे साथ भी ये हुआ था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मेरा विवाह तुमसे अभी तक हुआ नहीं था, ये तब की बात है जब मैं स्वयं युवराज था, मैं अब तक अयोध्या का राजा नहीं हुआ था, और मैं अपने यौवन में, अपने स्किल में, हमने ये तो देखा है ना, ही वाज अ वेरी स्किल्ड वॉरियर। दशरथ जो थे, अभी वो वृद्ध हो गए और अभी की पर्सनालिटी अलग चीज है, बट ही वाज अ ग्रेट किंग, अ ग्रेट वॉरियर। तो ही सेज कि मैं अपने स्किल के इसमें एक दिन वन में चला गया, ये हंटिंग के लिए, ठीक है, मैं ये क्रीड बेसिकली इसके लिए चला गया,
और तब वहां पर रात हो गई। तो घूमते घूमते मैं जो ये पशुओं का जो हनन कर रहा था उसमें रात हो गई, और मुझे लगा मैं एक अभी भोर हुई नहीं थी, सुबह होनी बाकी थी, और मैं एक तालाब के पास था, और मुझे पता था कि यहाँ पे कोई ना कोई मृग, या तो कोई सिंह होगा या कोई वाइल्ड एलिफेंट होगा, वो अवश्य आएगा पानी पीने। इसलिए मैं वहां छुप कर बैठा था, और मुझे वो क्या कहते हैं, साउंड, बेसिकली साउंड को देख के मैं निशाना कर सकूं, ये मेरे में स्किल थी। तो मैं उसका भी उपयोग करना चाह रहा था। तो कुछ देर बाद पानी का आवाज हुआ। पानी का जब आवाज हुआ तो मैंने वो उस साउंड को लक्ष्य करके अपना तीर छोड़ा, और तीर एक मुनि कुमार को जा बैठा घुसा, और वो जो मुनि कुमार थे वो थे श्रवण। ठीक है, तो वो करहाने लगे, वो चिल्लाने लगे। तो मैं उनके पास गया और देखा कि अरे ये तो कोई बहुत ही यंग सा मुनि वेशधारी है, तपस्वीधारी है, उसने जटा पहनी हुई है और मुनि है। तो मेरे से तो एक मुनि को बाण लग गया, तो मैं बहुत डर गया था। तो मैं भागते भागते उनके पास गया और मैंने उनसे बताया कि अरे मेरा ऐसा, मैं आपको इंटेंशनली मारना नहीं चाहता था, ये ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई। तो श्रवण कहते हैं कि अरे मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैं तो मेरे माता पिता की केवल सेवा करता था। इसके पश्चात मुझे ऐसी गति मिल रही है, मेरा जो हो वो तो हो, मुझे उसकी कोई पड़ी नहीं है। पर मेरे वृद्ध माता पिता है, मेरी वृद्ध भी है और अंधे भी है, उनका क्या होगा? उनको तो किसी ने कुछ बताना पड़ेगा। एंड श्रवण कहते हैं मैं तो मर रहा हूँ, और आपका जो ये बाण है वो मुझे बहुत त्रस्त कर रहा है, तो आप ये बाण निकाल दो। ठीक है, अच्छा आप जब बाण निकाल देंगे ना तब तो वो तुरंत मर जाएंगे। तो दशरथ इज इन दैट ये कि अरे क्या करो, मैं जैसे ही बाण निकालूंगा ये मर जाएंगे, पर बाण शरीर में है तब तक इसको दुख, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो क्या करो? तो श्रवण से नहीं, आप मेरा ये तो निकाल ही दो, मेरा बाण तो निकाल दो, अब शायद मेरा मृत्यु का समय आ ही गया है। परंतु अगर आप अपना भला चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको श्राप ना लगे, तो आप स्वयं जाके ये बात मेरे माता पिता से कहो। अगर आप स्वयं जाके कहोगे, इफ यू ओन अप टू व्हाट यू हैव डन, आपको कदाचित श्राप नहीं लगेगा। देन ही सेज, और अगर आप राजा हैं, हमारे राजा हैं, तो आप और एक बात से भी निश्चिंत रहिए कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगने वाला। लोग कहते, वो तब ये है ना कि अगर कोई ब्राह्मण को ऐसे मार दे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। पर इसे, मैं मुनि हूँ, मैं ऋषियों का जीवन जीता हूँ, पर मेरे पिता वैश्य है और माता शूद्र, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। परंतु एक इनोसेंट मुनि को मारने का तो पाप लगेगा ही लगेगा। बट फिर भी इफ यू ओन अप टू इट, तो कदाचित मेरे माता पिता आपको श्राप ना दे। तो ये बात सुन के, अच्छा नाउ दिस इज अदर थिंग, सो ही इज नॉट अ ब्राह्मण, बट वो एक ऋषियों के जैसे रह रहे हैं, और थ्रू आउट में उसे मुनि, महर्षि, इसी तरीके के शब्द वाल्मीकि जी ने भी उनके लिए प्रयोग किया कि ऋषि श्रवण, कि ऋषियों के जैसे रहते थे, कि महर्षि ने अपने जीवन त्याग दिया वगैरह वगैरह। सो दीज आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर इट। अगेन बी वेरी वेरी, मेक अ नोट ऑफ इट, कि यहाँ पे एक ब्राह्मण नहीं है, एक वैश्य शूद्र कंबाइंड जाति का एक ये बच्चा है, जिसको उतना ही मान सम्मान दिया गया, एंड जो अग्निहोत्र भी करता था, जो सारे यज्ञ वगैरह भी करता था। ठीक है, तो ये श्रवण है। अच्छा एनीवे, सो देन दशरथ जाते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं, और वो उनको कहते हैं कि तो दीज बेचारे बूढ़ा जो दोनों है माता पिता अंधे, दे आर वेटिंग कि अरे भाई इतना टाइम क्यों लग गया, कहाँ पे रह गया ये। और वो पूरा उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे उनको कहते हैं कि अरे तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, तुम्हारी माता इतनी प्यासी है वगैरह वगैरह। एंड देन दशरथ से एक्चुअली नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मेरे द्वारा आपके पुत्र का ऐसे ऐसे हत्या हो गई है अनजाने में। और तब जो उसके पिता है वो कहते हैं कि अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, अगर आप मुझे नहीं बताते तो मैं अवश्य श्राप दे देता, कि जिन्होंने भी मेरे पुत्र की हत्या की होती उसको मैं अवश्य श्राप दे देता। और ऐसा श्राप जिसे लगता है कि जिसे इनोसेंट को, अगर कोई क्षत्रिय जानबूझ के किसी इनोसेंट को मार दे, अच्छा बिकॉज क्षत्रिय आर द वॉरियर क्लास, राइट, वो लोग, उनका नर्चर और नेचर दोनों ऐसा है कि उनमें बहुत शक्ति है और वो लोगों को वो मार काट कर सकते हैं, और इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल हु आर इन देयर प्रोटेक्शन, दोज हु आर विदाउट हथियार, हु आर विदाउट दैट काइंड ऑफ शक्ति, उनके लिए उनका कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। तो वो पिता श्रवण की कहते हैं कि अगर एक तो आप ना बताते, इफ यू वुडंट हैव ओन्ड अप टू दिस,
तो अवश्य ही एक इनोसेंट को मारने के लिए आपके तबके तक आपका सर फिट जाता, अगर आप इंटेंशनली ऐसे इनोसेंट को मारते तो। पर आपने इंटेंशनली नहीं मारा है और आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, परंतु जो आपने किया है वो सही तो बिल्कुल नहीं किया है। अपने क्रीड़ा के लिए, अपने मस्ती के लिए आपने बिना सोचे समझे, बिना विवेक के ये काम कर दिया, जिससे हमारे सबका, हमारा जो परिवार था, हमारा तो तहस नहस हो ही गया है। इसलिए ऑल सेड एंड डन, भले आपको ब्रह्म हत्या ना लगे और मैं आपको कोई बड़ा आपका नुकसान हो जाए ऐसा श्राप नहीं दूंगा, परंतु मैं इतना तो अवश्य आपको कहूंगा कि आपका जब मृत्यु का समय होगा तब आपका जो सर्वप्रिय बेटा होगा वो आपसे बिछड़ा हुआ होगा। वी नो दिस स्टोरी एनीवेज, है ना। तो अब ये बात दशरथ को याद आ रही है कि हाँ, एक्चुअली मेरे साथ जो हो रहा है ना अभी, ये तो होना ही था। समवेयर दिस हैड टू प्ले आउट, क्योंकि ये मेरा खुद का किया करा है, ये मेरा खुद का कर्म है विच हैज कम बैक टू मी इन दिस फॉर्म, जिसमें मुझे मेरे बच्चे को वनवास भेजना पड़ा। और ये बात कहते कहते वो फिर बेसिकली उस रात ही वो अपने प्राण त्याग देते। तो दशरथ डाइज ऑफ दैट शॉक, ऑफ दैट सॉरो, या, और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब इसके बाद। अच्छा, अब आप देखो, उनके कोई भी पुत्र उनके पास नहीं है। राम लक्ष्मण को तो चलो वनवास चले गए, दशरथ और शत्रुघ्न जो है ना वो भी वहां नहीं है। दशरथ सॉरी भरत और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न भरत के मामा के घर, बेसिकली कैकेयी के मायके कैकेयी प्रदेश गए हुए हैं, जो राजा अश्वपति जो कैकेयी के पिता है उनके यहाँ गए हुए हैं। अच्छा, अब वहां क्या होता है, और वो काफी टाइम से, वो तो शादी उनकी हो गई थी उसके तुरंत बाद चले गए थे, है ना, तभी उनको वो लोग लेकर गए थे। तो काफी काफी वर्षों से वो वहीं पे है, सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग दैट इज हैपनिंग। परंतु वहां पे, अच्छा खैर, यहाँ पे जब वो मृत्यु हो जाती है तो अब क्या करो, तो राम जी को तो वनवास से बुलाना इज नॉट पॉसिबल। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, अपने दूतों को वो भेजते हैं, कैकेयी भेजते हैं कि आप भरत और शत्रुघ्न को वापस ले आओ, पर उनको बताना मत हुआ क्या है, ठीक है। उनको तब यही बताना कि सब कुछ कुशल मंगल है, तुम केवल उनको यहाँ पर लेकर आओ। तो दूत यहाँ से जाते हैं लाने। अच्छा, मीनवाइल अगेन सीन शिफ्ट, वी गो बैक, वी गो टू कैकेयी। कैकेयी में भरत एक रात सोए हुए होते हैं और उनको एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। सपने में वो ये देखते हैं कि उनके जो पिताजी हैं, जो दशरथ है, वो कहीं बहुत बड़े गड्ढे में गिर गए, गड्ढे में गिर गए कहीं, वहां पे बहुत सारा गोबर है, तेल है, उसके बीच वो पड़े हुए हैं। बहुत ही भीभत्स सा वो सीन उन्होंने देखा कि कुछ तो दशरथ के साथ बहुत बुरा हुआ है इस किस्म का। तो ही वेक्स अप, वो सुबह उठते हैं और अपने मित्रों को कहते हैं, शत्रुघ्न को कहते हैं कि पता नहीं मैंने इस किस्म का क्यों ये सपना देखा है, मुझे पता नहीं, आई होप सब कुछ ठीक ठाक हो, बहुत अजीब सा सपना देखा। एंड इसी टाइम पे वो दूत आते हैं एंड वो कहते हैं कि चलो आपको बुलाया हुआ है वापस। तो ऑफ कोर्स पहले तो भरत को लगता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा, बट देन दूत कहते हैं नहीं नहीं सब ठीक है। और जब दूत आए भी है तो वो लोग सारे बहुत सारा धन, बहुत सारे गिफ्ट्स, क्योंकि कैकेयी का भी तो राज्य है ना, तो इट्स अ प्रिंसली फैमिली। तो जब क्या कहते हैं वो दोनों इन लॉज के साइड से आए हैं तो बहुत सारा गिफ्ट्स वगैरह लेकर गए होते हैं, सब वैसे ठीक से होता है एंड कुछ बताते नहीं, वैसे नहीं सब ठीक है आपको बुलाया है। तो वो भरत और शत्रुघ्न वहां से निकल जाते हैं, आर्मी वार्मी उनके साथ है, उनके सबके साथ। और अब तक भरत को ये लग रहा है कि कदाचित राम का राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया गया होगा, इसीलिए मुझे बुलाया गया है, क्योंकि अभी राम का राज्याभिषेक होना होगा तो सब अच्छा होगा, ठीक है। तो वो आते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं और वो जैसे ही एंटर करता है अयोध्या में, ही थिंक्स कि कुछ तो ठीक नहीं है, क्योंकि अयोध्या की जो चहल पहल जो होती है, जो बाजारें खाली सी है, रास्ते खाली से है, लोग ऐसे उदास से दिख रहे हैं और उनकी तरफ भी लोग ऐसे अजीब तरीके से देख रहे हैं, नोबडी कोई उनको ग्रीट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं जितना करना चाहिए उसके अलावा। तो वो अपने सारथी से बात करती है, यार कुछ तो अजीब है, पता नहीं क्या हो गया है। खैर, तो वो अपने माता के कक्ष में जाते हैं, वो कैकेयी के पास जाते हैं। और कैकेयी के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि ही इज एक्सपेक्टिंग कि दशरथ वहीं होंगे, दशरथ हमेशा से वहीं होते थे। तो वो कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, कैकेयी के कक्ष में जाते हैं एंड ही इज अ लिटिल सरप्राइज्ड, ही इज लाइक अरे ये क्या, ये जो शैया है, महाराज की शैया है, वो खाली क्यों है। एंड ही इज लाइक अरे माता क्या हो गया, यहाँ पे पिताजी क्यों नहीं दिख रहे, सब इतना सूना पड़ा हुआ है, पिताजी आपके कक्ष में नहीं है, ऐसे कैसे है, कहाँ पर सब लोग, आप मुझे बताओ, मैं मिलने चाहता हूँ।
तो कैकेयी तो बहुत खुश है बिकॉज ही इज बैक एंड शी इज लाइक एंड शी सेज कि व्हाट शी सेज इज वेरी इंटरेस्टिंग. हर पति इज डेड, जिसने अब तक उसकी सारी कामनाएं पूरी करी है. बट सो व्हेन भरत आस्क्स व्हाट शी सेज, एक सेकंड ना, दिस इज पेज नहीं मिल रहा है. एनीवेज आई विल कम टू दैट. मुझे वो वापस ओपन करना पड़ेगा मेरा पीडीएफ. सो शी सेज कि अरे जैसे सबकी गति होती है ना, जैसे सारे जीवों की गति होती है, वैसे ही गति तुम्हारे पिता की भी हो गई है. एंड ही हैज बेसिकली डाइड. ठीक है, ये उसे कहते हैं. तो इसको तो शॉक लगता है कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, पिताजी की मृत्यु हो गई और मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे राम का राज्याभिषेक होना था, मैं तो खुश हो के आ रहा था. अरे बाप रे, ये क्या हो गया. तो चलो ठीक है, अब मैं जाकर भैया से मिल लेता हूँ, मैं राम से मिल लेता हूँ, क्योंकि अब तो मेरे लिए पिता समान भी वही है. वो कितने पहले तो जैसे एक इसके काव्य में होता है, ही इज लाइक अरे राम और लक्ष्मण तो कितने ज्यादा नसीब वाले हैं, कितने सारा ज्यादा उनका अच्छे कर्म रहे होंगे कि पिताजी के ये आखिर के क्षणों में वो उनके साथ थे. ये सारा वो विलाप कर रहे हैं. ही इज लाइक चलो चलो मैं जाके उनसे मिलता हूँ, कहाँ है वो. देन ये जो कैकेयी है वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, वो लोग तो वन में उनको निष्कासित कर दिया गया, उनको तो वनवास दे दिया गया. अब भरत इज इवन मोर शॉक्ड. ही इज लाइक अरे अच्छा. हिज इमीडिएट रिएक्शन इज कि वनवास दे दिया गया है, मतलब राम जी ने ऐसा कुछ कृत्य कर दिया होगा which deserved a punishment like this. And he's like ऐसा कैसे हो गया कि राम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते. उन्होंने क्या किसी ब्राह्मण को मार दिया क्या, या किसी का धन उन्होंने ले लिया जिनसे नहीं लेना चाहिए था. ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, मुझे तो मानने में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो. तो कैकेयी बहुत खुश होकर बताती है कि अरे नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, राम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं तो तेरे लिए मैंने ये किया. मैं चाहती थी कि तुम राजा बन जाओ, सो फॉर यू, ये मेरी डिमांड थी. एंड शी इज वेरी हैप्पी. और उसको ऐसे लग रहा है कि भरत विल रिस्पॉन्ड दैट वे कि अरे हाँ, अब तो ये अकंटक विदाउट एनी थॉर्न मुझे राज्य मिल गया. बट भरत इज शॉक्ड. एंड अभी जो देख रहा है कि अरे लोग ऐसे मुझे देख रहे थे, पूरा सूना पड़ा हुआ है, ये सब क्या है. अब उसको समझ में आ रहा है कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया. ठीक है. एंड ही इज लाइक अरे बाप रे, व्हाट, ये क्या कर दिया तुमने. मैं तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं हूँ ना. मैंने कभी मांगा नहीं था राज्य, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे राज्य चाहिए. मैं तुम्हारे इस पाप में भागीदार नहीं हूँ. तुमको इनफैक्ट मैं तो ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले. मैं स्वयं जाके राम को वापस ले आऊंगा, और अगर आवश्यकता हुई तो मैं उनके तरह वन में रहूंगा, पर ये राज्य तो केवल राम का ही रहेगा. मैं तुम्हारा ये जो मंतव्य है, जो तुम्हारी ये इच्छा है, मनीषा है, इसको बिल्कुल भी सिद्ध होने नहीं दूंगा. मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, और तुमने ये जो करा है बहुत गलत है. तुम जहर पी के मर जाओ, तुम या तो जहर पी के मर जाओ, तुम चाहे तो अग्नि में कूद पड़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं है. जो तुमने किया है वो तुम कुल घातिनी हो, तुम इस कुल का घात करने आई हो. तो ही इज वेरी वेरी हार्श टू हर. ही इज वेरी वेरी हार्श टू हर. ठीक है. उसके बाद but of course जो होना है वो तो हो चुका है. now there are ministers there, so he then gathers himself and he tells जो ministers वहां पे, उनको भी वो कहता है कि देखिए ऐसा है, मैंने अपनी माता से कभी इस विषय में कोई चर्चा विचारणा की हो कि मुझे राज्य चाहिए, ऐसा नहीं है. मुझे तो इस कोई बात का ज्ञात भी मुझे ये नहीं थी. कोई बात, मैं तो इतना दूर था, मैं और शत्रुघ्न तो यहाँ थे ही नहीं, मैं तो इतना दूर था तब ये सब हो गया. पर मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य स्वीकार नहीं है. मैं चाहता हूं कि राम जी को वापस लाए. अच्छा, इस दौरान कौशल्या और सुमित्रा जो है वो सुनती है कि भरत वापस आ गया. ठीक है. तो कौशल्या और सुमित्रा आती है एंड कौशल्या's इमीडिएट रिएक्शन इज अच्छा बेटा तुम अब आ गए हो, तुम्हारी तो तुम्हारी जो मनीषा थी वो पूर्ण हो गई है, ये पूरा अकंटक राज्य तुम्हारा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये सब कर दिया है, अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, पति की भी मृत्यु हो गई है. तुम मेरे लिए सिर्फ एक काम करो, जहां पे मेरा बेटा है वहां पर मुझे पहुंचाओ, मैं भी जहां मेरा बेटा वनवास में वहां तुम भी मुझे पहुंचा दो. ठीक है. और भरत इज वेरी वेरी हॉट. एक तो उसे चाहिए नहीं, उसके लिए ये सब शौक एक साथ हो गया है और उसे बहुत दुख होता है. एंड देन देयर इज दिस, मेरे ख्याल से नहीं तो नहीं 20-25 श्लोक है जहां पे भरत से कि नहीं माता, आप
आप निश्चिंत रहे, मुझे ये कोई राज्य नहीं चाहिए, और मैं ये करता हूँ कि जिसके प्रेरणा से पिताजी ने वनवास दिया है राम को, उसको भ्रूण हत्या का पाप लगे। एंड देन ही सेज, ही गोज ऑन 25 अलग अलग किस्म के सिचुएशंस ही सेज, और जिसके कारण राम को वनवास हुआ है उसकी ऐसी दशा हो, जिसके कारण राम को वनवास हुआ है उसके ऐसे मिथ्याचारी वाली दशा हो। बेसिकली ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड जिसने दिया है मतलब क्या, एवरीबडी नोज इट्स हिज मदर, राइट? ही आल्सो नोज हिज मदर, पर डायरेक्टली कैकेयी को ऐसे कहे बिना ही गोज ऑन टू से कि जितने भी पॉसिबल पाप लग सके, जितने भी बुरी दशाएं हो सके, वो सब उसकी हो जिनके प्रेरणा से राम को वनवास मिला। तो आप निश्चिंत रहे, मैं राम को वापस ले आऊंगा, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। तो कौशल्या को सुख भी होता है, दुख भी होता है, एंड शी इज ओवरकम एंड शी हग्स भरत टाइट, एंड बेसिकली शी आल्सो कंप्लीटली बिलीव्स कि नहीं सच्ची में एक्चुअली ऐसा कुछ भरत को नहीं चाहिए, एंड शी लेट्स हिम गो, शी बेसिकली फॉरगिव्स हिम। फॉरगिव्स तो क्या, ऐसा कोई उनके लिए ऐसा कोई ये नहीं था, बट वो निश्चित हो जाती है कि भरत को एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए और भरत राम का अच्छा ही चाहता है। अच्छा, इसके बाद अब दशरथ का भी अंतिम संस्कार तो नहीं हुआ है, सो दैट्स द अदर थिंग। तो भरत वापस आए कैकेयी से, तब तक उनके बॉडी को प्रिजर्व करना था। तो वो बॉडी को कैसे प्रिजर्व करते थे? तो उस जमाने में एक बड़ा सा ऐसे टब जैसे था जिसमें तेल भरा हुआ था, और उस डेड बॉडी को तेल में डाला हुआ था। आप देखिए, अगर बॉडी ऐसे ही पड़ी रहे ना तो उसमें से बास आने लगती है, इट स्टार्ट्स डीकेइंग इमीडिएटली। तो टू प्रिवेंट दैट डीके, इट वाज प्रिजर्व, जैसे आजकल कोल्ड स्टोरेज में करते हैं, वैसे वो प्रिजर्व करने के लिए उसको तेल में रखा हुआ था, उस शरीर के उनको। खैर, तो देन सबसे पहला तो काम वशिष्ठ जी कहते हैं कि यार बाकी सब तो ठीक है, सबसे पहले तो आपको अंतिम संस्कार करना है, और अभी अंतिम संस्कार जो है वो तो भरत को ही करना है। तो भरत शत्रुघ्न जो है वो जो रिचुअल्स है वो पूरा करते हैं, ये सब होता है। अच्छा, रिचुअल्स ये सब हो जाते हैं, बट शत्रुघ्न के भी मन में गुस्सा बहुत है। तो उनका वो जो अयोध्या छोड़कर गए थे, वो जो परिवार छोड़कर गए थे, उससे तो अब ये एकदम विपरीत सिचुएशन थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था बाय द टाइम दे वेंट एंड दे केम बैक, राइट? तो उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो गुस्से में कुछ कह रहा होता है, तब उसे मंथरा दिख जाती है। तो मंथरा कहीं आसपास घूम रही होती है, और वो मंथरा को देख लेता है, और उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो बेसिकली मंथरा को खींच के पीटने लगता है, लिटरली ऐसे जमीन पे घिसते हुए उसे पीटने लगता है, इतने हद तक कि वो बेचारी एकदम बेहोश होने जैसी हो जाती है। कैकेयी आती है मंथरा को बचाने, बट यू नो ही पुशेस हर अवे आल्सो, एंड ही इज लाइक बेसिकली ये पूरे जो हमारे इस परिवार का ये जो दुर्दशा हुई है, इसका कारण तो मंथरा ही है, और वो मंथरा को और मारता है। तब देन भरत कम्स इन एंड सेज कि मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, इनफैक्ट मैं तो चाहता था मैं कैकेयी को भी ऐसे ही मार दूं, परंतु मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैंने कैकेयी के साथ ऐसा किया तो राम मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। ही विल नेवर अप्रूव ऑफ दिस एक्शन। अपने माता को मारना, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करना, माता को या कोई भी स्त्री के साथ, ये राम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनके कारण मैं ये नहीं कर रहा हूं। और अगर उनको पता चला कि मंथरा को तुमने मार दिया, तो वो तुम्हारे बिहेवियर को भी बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे। इसलिए तुम मंथरा को छोड़ दो, बिकॉज एक तो ये नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री को, किसी माता को ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट इज वन, दैट इज अधार्मिक, और दूसरा राम इसको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे, इसलिए तुम इसे ऐसा मत करो। तो देन शत्रुघ्न लेट्स हर गो, बेसिकली वो पूरी अधमरी हालत में, बट वो उसे छोड़ देता है मारते नहीं। अच्छा, अब राज्याभिषेक होना है, क्योंकि कितने टाइम तक, इतना टाइम हो गया है, कोई राजा ही नहीं है अयोध्या कौशल देश का, कोई राजा ही नहीं है। और यू नो दशरथ वाज अ चक्रवर्ती, इसलिए केवल अयोध्या तक या कौशल देश तक इसका इम्पैक्ट नहीं था, इतने सारे राजा उनको टैक्स देते थे, पूरे भारतवर्ष के राजा वर सबसर्विएंट टू हिम। कोई भी इस चीज का फायदा उठा सकता था, है ना, कि अब तो यहाँ राज्य भी नहीं है, पूरा तहस नहस हो गया है, यू नो छोड़ दो, एक तो इन पे आक्रमण कर दो, कुछ भी हो सकता था, एनार्की हो जाती। इसीलिए एक राजा का होना तो आवश्यक है। तो वो कहते हैं भरत को कि देखो ऐसा है, तुमको अब राजा बन जाना चाहिए।
फिर भरत इज अगेन अनहैप्पी कि अरे आप मुझे ऐसे कैसे कह रहे हो, आप तो धर्म अधर्म जानते हो, तो आप मुझे ऐसे कैसे कह रहे हो। इस हमारे कुल का हमेशा से जो राजा होता है वो तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, तो आप क्यों कह रहे हो मुझे ये राज्य लेने का, आप अधर्म की बात क्यों कर रहे हो। तो वशिष्ठ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अधर्म, आपके पिताजी ने आपको नियुक्त किया है, कारण कोई भी हो, बट इट whatever has happened with the approval of the राजा, उसके कहने से ही हुआ है। राम का वनवास भी उनके कहने से हुआ है और तुम्हारा अभिषेक करना भी उन्हीं के कहने से हो रहा है, इसलिए वैसे देखा जाए तो ये कोई अधर्म नहीं है। तो तुम राज्य ग्रहण करो, क्योंकि क्षत्रिय का ये भी तो कर्तव्य है ना कि योर सिटीजन्स नीड यू। एंड भरत से नहीं, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ऐसे राज्य को संभाल सकूं, ये केवल राम ही कर सकते, तो मैं तो उनको वापस ही लाना चाहूंगा, यही सबसे पहला कार्य है, बाकी सब उसके बाद देखा जाएगा। तो वो जो राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री सारी लाई हुई थी वो उसको उसके आसपास घूम के फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि राम को लेने जाना है। अच्छा, अब राम को लेने जाना है तो वो अकेले नहीं जाना चाह रहे थे, वो पूरे अयोध्या को साथ लेके, बेसिकली बहुत सारी आर्मी सिटीजन सबको लेके जाना चाह रहे थे ताकि राम मना ही ना कर सके। पर अब इतनी आर्मी, इतने लोग, वापस सारी माताओं को आना है, सारे घर परिवार सबको उनके साथ चलना था, तो इतने सारों को कैसे लेके जाए, चल चल के तो नहीं लेके जा सकते ना। हमने देखा कि श्रृंगवेरपुर तक एक रथ था राम जी के साथ, पर फिर भी वो वन के रास्ते से था। तो सबसे पहला काम तो भरत रास्ता बनवाते, प्रॉपर रास्ता अयोध्या से लेके श्रृंगवेरपुर तक, गंगा तट तक। यू सीन दैट राइट, वो पूरा अयोध्या से लेके श्रृंगवेरपुर गंगा जी तक ये पूरा रास्ता वो बनवाते हैं। तो रास्ता बनवाते मतलब सही से वहां पे जो वन झाड़ वाड़ जो भी हो उसको साफ करवाते हैं, लेवलिंग कराते हैं, जो रॉक्स वॉक्स हो वो कटवाते हैं, लेवलिंग करा के उस पर पानी छिड़कवाते हैं, जहां पर कोई पानी पीने की व्यवस्था ना हो, जहां पे नदी आसपास ना हो वहां वो कुएं खुदवाते हैं। रास्ते में, क्योंकि इट्स अ लंबा जर्नी है ना और इतने सारे लोग साथ में जा रहे हैं, एज यू कैन सी अभी भी इट इज अबाउट 300 किलोमीटर, और रथ पर ये जाना है, इतने लोगों को लेके जाना है, स्त्रियों को लेके जाना है, तो वो बीच बीच में छावनियां इरेक्ट कराते हैं कि ऐसे छोटे छोटे जैसे धर्मशालाएं होती है वैसे करते हैं, जहां पे वो रह सके, खा सके, इतने सारे लोगों का खाने पीने का प्रबंध हो सके। जो साइड में, रस्तों के साइड में झाड़ लगवाते हैं ताकि वो प्रवास सुखमय हो। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन चलता है और एक पूरा चैप्टर है उस पर, पूरा एक सर्ग है अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम अयोध्या टू गंगा। फिर एक बार वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, फिर पूरा पूरा जो परिवार, सारी आर्मी, सब लोग भरत के साथ निकलते हैं और वो लोग निकलते हैं सेम रास्ता क्रॉस करके, छावनियों में रहते रहते फाइनली श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। अच्छा, अब वो जब श्रृंगवेरपुर आ रहे हैं तो गुह तो वहां का राजा है, उससे उसके जो दूत है वो कह देते हैं कि अरे वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इतने बड़े आर्मी के साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुह को लगता है अच्छा भरत ने राज्य तो ले लिया, बट उससे भी उनको खुशी नहीं मिली है, अब वो अवश्य ही राम को मारने जा रहे हैं कि वंस एंड फॉर ऑल फिनिश इट। 14 वर्ष के बाद आए और मांगे तो क्या करूं, है ना। तो मुझे तो लगता है वो उनको मारने ही जा रहे हैं, और अगर ये उद्देश्य है तो भरत की पूरी आर्मी यहीं के यहीं समाप्त हो जाएगी, यहीं के यहीं हम सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, सबका तहस नहस कर देंगे। तो आप सब लोग तैयार रहो, वो अपने आर्मी से तैयार रहने कहते हैं, ठीक है। बट ऑफ कोर्स ही वांट्स टू नो कि है क्या, क्योंकि जैसे वो राम को जानते हैं, राम उनके मित्र है, वो उनके पूरे परिवार को जानते हैं। तो पहले वो भरत से मिलने जाते हैं, और जब भरत से मिलते हैं तो देन भरत सेज कि नहीं मैं तो, देन ही चेक्स कि उसका उद्देश्य क्या है, और ही इज देन कन्विंस्ड कि हाँ वो सच्ची में, क्योंकि वशिष्ठ जी उनके साथ है, जबाली उनके साथ है, जितने भी सारे ऋषि जो ऋषि थे, जो सारे ब्राह्मण थे वो उनके साथ थे। देन ही बिलीव्स कि नहीं नहीं सच्ची में ऐसा है, वो एक्चुअली राम को लेने ही जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब गंगा जी है बीच में, गंगा जी को इतने सारे लोग कैसे पार करें, उस पर कैसे रास्ता बनाए। तो देन अराउंड 500 नौकाएं तैयार करवाते हैं गुह, 500 प्लस नौकाएं, जिससे पूरी आर्मी, पूरा परिवार गंगा को क्रॉस कर सके। तो आपको उनकी ये होती है, वो तभी नौकाएं बनवाते नहीं है, नौका ही हैज दैट फ्लीट। तो यूजिंग दोस फ्लीट पूरा जो कैरावान आया हुआ है वो पूरा पार करता है,
और जंगल पहुंचता है। फिर देन इट्स द सेम रूट, फिर वहां से वो जाके वो रथ वगैरह पे जाके भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं, वहां पे फिर ये होता है। तो भरद्वाज मुनि इज लाइक, आप लोग कौन हो? और वो कहते हैं भरत। तो उनको भी सबसे पहले तो यही लगता है कि अरे बाप रे, ये अब क्या राम को कहीं मारने तो नहीं जा रहे। अगेन द सेम थिंग हैपेंस, अगेन भरत कन्विंसेस हिम कि नहीं नहीं, मैं उनको वापस लेने जा रहा हूँ। तो भरद्वाज मुनि से ठीक है चलो, आई ट्रस्ट यू, एक दिन तुम यहाँ पर रहो, गिव मी अ चांस टू होस्ट ऑल ऑफ यू, फिर तुम लोग आगे जाना। तो वहां पर वो छावनी डालते हैं। अच्छा, अब भरद्वाज मुनि इज होस्टिंग देम, तो आतिथ्य उनका कर रहे हैं। तो अतिथि सरकार, उनका अतिथि सत्कार जो करना है, उसके लिए वो बहुत सारा उनके लिए व्यंजन बनाते हैं, अच्छे से उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट में क्योंकि भरत साथ है, तो एक मेन सिंहासन, बेसिकली एक मेन चेयर, कुर्सी रखते हैं और सब उसके आसपास। एंड ही सीज व्हाट भरत डज। तो भरत वो कुर्सी पर नहीं बैठते, वो सिर्फ उसको गोल चक्कर मार के साइड में बैठ जाते हैं, बिकॉज इज लाइक नहीं, मैं राजा नहीं, राजा तो राम ही है, मैं इसका राज्याभिषेक मैंने करवाया नहीं। तो भरद्वाज मुनि इज इवन मोर कन्विंस कि हाँ ठीक है, ये एक्चुअली केवल और केवल राम को ही राजा मानते हैं और राम को वापस लाने ही जा रहे हैं, राम का कुछ बुरा नहीं करना चाहते। प्लस ही सीज की सारी माताएं भी आई है, कौशल्या भी साथ है, वशिष्ठ जी भी साथ है। तो फिर वो उन्हें बताते हैं कि हाँ, मैंने ही बताया है राम को कि आप चित्रकूट जाकर रहो, क्योंकि इन लोग को, इनको पता तो नहीं है ना रह कहाँ रहे हैं। आ तो गए ये लोग उनको ढूंढने, तो श्रृंगवेरपुर तक तो आ गए, क्योंकि वहां तक तो सुमंत्र बताते हैं कि यार यहाँ तक तो वो गए थे, दैट मच दे आर श्योर ऑफ। फिर रास्ता क्रॉस, गंगा जी क्रॉस करी थी, ये उनको मालूम था, पर उसके आगे कहाँ गए? तो फिर दे हैड टू कीप आस्किंग पीपल। तो पहले वो भरद्वाज जी को पूछता है और वो कहते हैं कि हाँ सही है, मैंने ही उनको चित्रकूट भेजा है, तो आप चित्रकूट के लिए जाओ। फिर वो लोग चित्रकूट के लिए जाते हैं। एंड फिर आगे का हम अगले सेशन में देखेंगे कि जो जब भरत और राम मिलते हैं, या सबसे पहले तो लक्ष्मण जब देखते हैं कि वो इतनी पूरी आर्मी आ रही है, तो उनका क्या रिएक्शन था। फिर जब एक्चुअली मिलते हैं, क्योंकि अभी तक राम लक्ष्मण को उनके पिता की मृत्यु के विषय में नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर कि दशरथ की मृत्यु हो गई, वहां पे क्या चल रहा है उस बारे में उनको कुछ नहीं पता है। तो वो सारा समाचार देना होता है। फिर वो पूरा क्या, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो अगले सेशन में वील सी कि सबसे पहले जब राम मिलते हैं, तो राम को तो यही लगता है कि भरत अब राजा है, दशरथ भी है पर भरत राजा है। तो ही बेसिकली गोज ऑन टू दिस क्वेश्चनिंग, वैसे क्वेश्चनिंग, पर वो उस क्वेश्चंस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट पढ़ा रहे हैं। So that is also very interesting कि एक राजा का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके से टैक्सिंग करना चाहिए, कैसे वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ थिंग्स। So we'll see some of those things as well, which is on statecraft for an administrator, उसका पूरा पार्ट है शुरुआत में, तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, कुछ भी जो भी आपके मन में हो। इवन अभी शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे अनीता जी, उस पर आपको और भी कुछ कहना है तो अवश्य कहिए। नहीं, ये सिर्फ उसी समय मेरे मन में प्रश्न उठा, क्योंकि जब हम साहित्य की दृष्टि से देखते हैं इन चीजों को, तो ऐसा होता है कि ये नरेटर का व्यू हो सकता है, क्योंकि उस समय भी मैं कहना चाहती थी पर मैंने रोकना नहीं चाहा, फ्लो ना जो स्टोरी का जा रहा था। निराला ने एक कविता लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी के जो कवि हैं, एक लंबी कविता है और उसमें एक छोटा सा प्रसंग लिया है, राम की शक्ति पूजा। जब राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम ने शक्ति पूजा की थी, वहां पर भी उन्होंने राम की आंखों से आंसू के बूंद गिराए हैं, मतलब जो एक मानव रूप में उनका चित्रण किया है। तो ये मैं उससे रिलेट भी कर दी जा रही थी। और अभी जब आप भरत का प्रसंग ये हो रहा है, मैं रामचरितमानस लेकर बैठी हुई हूँ कि ये देखने के लिए कि तुलसी कहाँ अलग गए हैं। तो अभी तक तुलसी वही कह रहे हैं जो वाल्मीकि रामायण में कहा जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है मुझे इस लेक्चर का। थैंक यू। एक्चुअली भरत का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है पूरे रामायण में, कि मतलब राम जी ने तो जो किया वो किया, ठीक है, बट राम जी को तो वो नेचुरल भाव मिलता ही था कि वो ज्येष्ठ पुत्र थे, है ना, उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई थी। पर जो कैरेक्टर, जो व्यक्ति चरित्रण जो भरत का है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, कि मतलब वो कोई भी रास्ते पे जा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया।
So that says something about Bharat as well. In fact, even Lakshman ka is in bits and pieces. Lakshman का पूरा चरित्र एक साथ नहीं होता है. But वनवास के पूरे समय दौरान जब भी in those moments of weakness of Ram, Lakshman has been the one who pulled him out. And he says, अरे आप क्यों विलाप कर रहे हो? फिर जब वो सीता जी को उठा ले जाते हैं तभी भी. So Lakshman has been a source of strength for Ram throughout. So in the making of Ram, in the making of Ramayan, Ram of course is the key character. But आसपास की भी जब स्थितियां आपके साथ हो ना, तभी आप राम भी बन सकते हैं. तो ये भी एक बात है. हाँ जी, यहाँ पर एक सॉरी न्याय, अनीता जी आप बोलिए. सिर्फ मैं ये कहना चाह रही थी, जोड़ना चाह रही थी अमी जी, जब आप कौशल प्रदेश की बात कर रही थी, कौशल प्रदेश इस समय दंडकारण्य वगैरह सारा कौशल प्रदेश ही था, और वो 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल. तो अयोध्या जो है, जहां चित्रकूट के पहले तक का सारा, वो उत्तर कौशल है, जहां तक राम नहीं रुकना चाह रहे थे, और उसके बाद से दक्षिण कौशल शुरू हो जाता है. तो कौशल प्रदेश बहुत विस्तृत था उस समय का जो है. दूसरी चीज मैं सिर्फ जोड़ना चाह रही हूँ, इसे मतलब कोई टिप्पणी नहीं है, ये प्रयागराज इलाहाबाद वापस हो गया है. क्या बात कर रहे हो? Yes, this is now again renamed as Prayagraj. And हाँ ओके, वैसे हाँ तो इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया ना? हो गया. अभी आप रेल टिकट बुक कराएं तो साइड पे प्रयागराज मिलेगा, इलाहाबाद को कोई ट्रेन नहीं मिलेगी. हाँ, एक्चुअली ये पिछले साल ही हो गया था. आई थिंक मैं जब कुंभ के लिए आई थी ना 2019 में, तभी ऑलरेडी वो प्रयागराज हो गया था. हाँ, और फैजाबाद भी अब अयोध्या हो गया, अयोध्या नगर निगम हो गया पूरा वो. वाह, मतलब इतने वर्ष नहीं हुआ, ये बात है देखो. पर हाँ जल्दी. हाँ आमी जी, मैं 2 क्वेश्चंस हैं. एक तो वनवास का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, कि उनको कंटिन्यूअसली वॉक करते रहना है या वो एक जगह पे रुक के भी रह सकते हैं? एक तो प्रश्न ये. और राम जी को कौन सा मिला था? और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने श्रवण कुमार की कहानी सुनी, उसमें हंटिंग के बारे में बात हो रही थी, और हमें वैसे भी पता है कि पुराने उस टाइम में, महाभारत के टाइम में भी और रामायण में भी पशुओं का वो करते थे, मतलब हंटिंग, और वो बहुत कॉमन था राजाओं के बीच में. तो इसके लिए कोई रूल्स नहीं है हमारे उसमें कि पशुओं को बचाने के लिए, या फिर मतलब कि ये सही नहीं है ऐसा करके कोई कुछ रूल्स हैं कि नहीं? ये जानना था. पहला वाला, दूसरा वाला विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन. ठीक है, पहला वाला तो वनवास का अर्थ वन में वास. ठीक है, पर केवल वन में वास नहीं, पर वन में तपस्वियों के जैसे वास, उस तरीके से. तो वनवास किस तरीके से होता है कि आप एक तो कोई सिटी में नहीं जा सकते, इसलिए जब गुह कहते हैं कि आप आप मेरे राज्य में आके रहो, या इवन किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव कहते हैं कि मेरा राज्याभिषेक हुआ, आप आओ, ही सेज नहीं, मैं नगर में कहीं नहीं जा सकता. तो रहना वन में. ठीक है, आप कहीं पर भी रह सकते हो, यू कैन मेक योर ओन कुटिया एंड स्टे. जैसे पहले वो वहां रहे, फिर इवेंचुअली कितने टाइम आप वहां रहोगे, तो फॉर वट एवर रीजन यू मूव ऑन. जैसे तपस्वी लोग रहते थे, उनके भी आश्रम चेंज होते रहते थे, घूमते रहते थे, डिपेंडिंग ऑन द इकोलॉजी नीड्स वगैरह वगैरह. ठीक है, तो दैट इज वनवास. और वनवास में ये होता है कि आपको खुद का करके खुद खाना है, मतलब आप कोई और का एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो दैट इज ऑल्सो द थिंग कि आपको खुद का करके खाना है. नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वनवास ऑफ महाभारत, क्योंकि महाभारत के वनवास में 5 पांडवों के साथ, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ईयर, बहुत सारे लोग साथ गए थे. उनके रेगुलर जो हेल्प हो, पूरा ये नहीं, पर उनके जो ब्राह्मण जो उनके थे, जो धौम्य ऋषि वगैरह, जो उनका अग्निहोत्र वगैरह कराते थे, जो उनके सेवक थे, कुछ सूत थे उनके साथ, वो सब उनके साथ गए थे. तो ऑल्दो इट वाज एन आश्रम, इट वाज अ बड़ा सा उनके साथ कंटिंजेंट था जो उनको मदद भी करता था कामकाज के, रेगुलर कामकाज के, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ईयर जब अज्ञातवास था, जब तब उन्होंने सबको वापस भेज दिया. पर तब तक राम जी का वनवास ऐसा नहीं था. राम जी का वनवास पूरा तपस्वियों वाला वनवास था. उन लोगों का वनवास तपस्वियों वाला वनवास नहीं था. इट वाज मोर लाइक आपको वन में रहना है, दैट्स इट.
Okay. So this was the difference, yeah. About hunting, so it's very interesting. Hunting जो है ना, वैसे तो उसको एक वाइस कहा गया, वैसे तो उसे एक दोष माना गया, ठीक है, बट दिस दोष is actually permissible to क्षत्रियस, ठीक है, as long as जैसे हर चीज का अति नहीं होना चाहिए, वैसे hunting cannot become a passion कि भाई मुझे सबको मार के खुशी मिले, उस तरीके का नहीं, but it was actually how do I say, क्षत्रियों को encourage करते थे hunting करने के लिए भी, और किसी को नहीं, केवल क्षत्रियों को। उसका कारण ये है कि देखो उस जमाने में युद्ध वगैरह होते रहते थे, और युद्ध में जाके आपको लोगों को मारना होता है, ठीक है, उसके लिए एक वृत्ति चाहिए, एक राजसिक वृत्ति चाहिए, ठीक है। अगर कल हमारे सामने बहुत सिंपल सी चीज है, बकरी ईद में जो बकरा काटते हैं, ठीक है, दे डू इट सो सिंपली, है ना, उनके छोटे बच्चे भी काट दे, हमको एक मच्छर मारने में भी कुछ होने लगता है कि अरे बाप रे, ठीक है। तो हमको अगर कोई कहे कि मुसलमान तो बकरी ईद में बकरा चढ़ाते हैं, हम भी चढ़ाने लगो, हमारा हाथ ही नहीं उठेगा। पर ये हाथ ना उठना, आप युद्ध में गए हो, आपको मारना और हाथ ना उठेगा, चलेगा क्या? हाथ तो उठाना पड़ेगा ना भाई। आप अगर आर्मी में लोग हैं, उनको तो सामने वो टेररिस्ट दिखता है तो गोली चढ़ानी पड़ेगी ना, आप और मैं नहीं कर सकते वो, और उनको भी वो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो राजसिक। इसलिए आप देखो आर्मी वालों में ना जोश बहुत हाई रखते हैं कि ये हमारा देश, हमारा ये फलाना। ये जो लिबरल गैंग होता है वैसा नहीं होता है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ये, उनमें राजसिकता को ऑफ कोर्स विद ह्यूमन राजसिकता, व्हिच इज आल्सो ट्रू फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो राजा महाराजा। तो ये वृत्ति उनकी, वो जो किलर इंस्टिंक्ट है ना, वो मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि किलर इंस्टिंक्ट मर जाएगी तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हिंसा करनी पड़ेगी। तो समवेयर इट इज रिलेटेड टू दैट, कि क्यों इनके लिए हंटिंग वाज अलाउड, और रादर नॉट जस्ट अलाउड, इट वाज एक्चुअली सेड कि करनी चाहिए क्षत्रियों के लिए। तो उस तरीके से। दूसरी बात यह है कि जब आप हंट करते हो ना, तभी गोलियों से नहीं होता था, है ना, तब आप या तो तीर कमान से होता था, या तो आपको तलवार वगैरह से होता था। So the other thing is कि when you are out there in the jungle, you are also opening yourself up for a attack, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप मार रहे हो, आप उस प्राणी को चैलेंज करो तो वो प्राणी आपको भी मार सकता है, ठीक है। So I don't completely buy it, but it is still somewhere on an equivalent footing where you are opening yourself up like you would open yourself up to a challenge, ठीक है। So हिंसा तो है, बट दैट हिंसा जानबूझ के वो किलर इंस्टिंक्ट को बनाए रखने के लिए होती है। इसीलिए इसी के कारण ये जो बलि वगैरह चढ़ाने का भी ये जो होता था ना, इसका भी एक कारण ये है। आप देखो बहुत सारे इसमें, आप अगर आज नेपाल जाओ तो नेपाल में भी जो नेवर जिसे कहते हैं, जो काठमांडू साइड वगैरह रहते हैं, तराई रीजन वाले नहीं, जो काठमांडू साइड वाले, जो आर्मी वगैरह में बहुत होते हैं, इनमें आज भी बलि है। आप नेपाल, मैं काठमांडू गई थी, तो काठमांडू के लिटरली एक साइड स्ट्रीट का कोई एक छोटू सा, जैसे हमारे यहाँ वो नहीं गणपति मंदिर होता है, वहां पे ऐसे बहुत सारे देवी मंदिर हैं, ऐसे नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में, टूरिस्ट एरिया में नहीं। वहां पे हम लोग चल के जा रहे थे, तो एक लेडी ऐसे मुर्गा उठा के गई, और वहां पे उसने ऐसे दे दिया और फटाक से काट दिया, सिंपल, कि बलि चढ़ानी है माता जी को। और जो देवी पूजक है वो करते भी है बहुत सिंपली, पर इसके कारण उनका किलर इंस्टिंक्ट भी हाई होता है, इसके कारण दे ऑल्सो बिकम गुड वॉरियर्स। तो एक व्यू ये भी है कि बुद्धिज्म के कारण, जहाँ पे अहिंसा को बहुत ज्यादा ये मिलने लगा, एंड जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, जो सबसे पहले मुसलमान बना है जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुए, आफ्टर अशोक के बाद, वैसे अशोक इज कॉल्ड द ग्रेट किंग वगैरह वगैरह, बट अशोक के कारण, अशोक फोर्स्ड लॉट ऑफ किंग्स टू एक्सेप्ट बुद्धिज्म थ्रू पावर। अच्छा, लुक एट द आयरनी ऑफ दिस, ठीक है, थ्रू पावर he actually got people to convert to Buddhism. और one view is कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के समय लोग वो अहिंसा के कारण इतने ज्यादा डल हो गए थे कि जब इन्वेजन शुरू हुए तो वो उनको कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो किलर इंस्टिंक्ट चला गया, ठीक है।
तो बेसिकली मेंटेनिंग दैट किलर इंस्टिंक्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, जिसके कारण ये क्षत्रियों का हंटिंग वाला पार्ट था. Okay. Anything else? तो प्रार्थना करते हैं. एक साथ प्रार्थना बोलेंगे. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ओम शांति शांति शांति. और एक ओम चैंट करेंगे बिफोर वी क्लोज द क्लास. सो डीप इनहेल एंड व्हेन यू एक्सहेल यू चैंट द ओम. Slowly open your eyes. नमस्ते. ओके, मिलते हैं अगले सेशन. नमस्ते. नमस्ते. Thank you. Namaste. Bye.